तो भैया फाइनली बग्गा वापसी कर रहा है, लेकिन आज जो बग्गे का ये टाइटल है, छोटी दीदी और बड़ी दीदी के मुंह पे एक जोर का तमाचा है। क्योंकि भाई अभी तक इन लोगों ने बड़ा ये दिखाया था कि हम बहन हैं, बहन बहन बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, इंडिपेंडेंट बहन। सारी बहनों की ना मटिया मेट हो गई। बग्गे ने एक झटके में सबको किनारे ला के डाल दिया कि तुम लोगों ने बहन बन के जो मेरा डसा है ना, जो मेरा भाई साहब बहुत अच्छे से लंका लगाई है, अब मुझे इन बहनों का कुछ नहीं चाहिए। जब से बग्गा ने और बग्गी ने अपना बच्चा खोया है, तब से बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंड हो गए हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उन्होंने क्लियरिटी के साथ जवाब दे दिया कि जो आपके दुख के साथ में और जो आपके साथ में वैसे भी हो, ज़रूरत पे वही अपने खून के रिश्ते कहने को सिर्फ होते हैं। स्पष्ट तरीके से जब से बोला है, तब से मम्मी जी के तो भाई टेसुए निकल आते हैं, ताकि भाई बग्गा बग्गी को और गाली पड़े। लेकिन अब लोग जान भी चुके हैं, तो इसलिए बग्गा बग्गी को कोई भी गाली नहीं दे रहा है। सबका मानना ये है कि भैया हमको गाली नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि भैया जो सही जा रहा है उसको गाली क्यों देनी, जो कोई इम्प्रूवमेंट कर रहा है उसको गाली क्यों देनी। बग्गा बग्गी ने अपने कंटेंट में बहुत सारा सुधार लाया है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। खासकर कंटेंट में भले व्यूज़ कम आ रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000, पर आने वाले टाइम में इन पे व्यूज़ बढ़ेंगे, क्योंकि आपने थंबनेल अच्छे अच्छे लगा दिए हैं। अगर उस तरफ उस एरिया में कोई जा रहा है तो वो आपकी वीडियोस देखेगा, सर्च में भी आएंगे। तो भाई ये चीज़ ना आगे आगे आने वाले टाइम में लंबे समय के लिए तुमको लाभकारी हो सकती। कंट्रोवर्शियल जो व्यूज़ होते हैं उसमें सिर्फ आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, तभी वो मज़े लेने के लिए आते हैं। यार हाय आज तड़का मिलेगा, फलाने ने धमकाने को बोला, धमकाने ने फलाने को बोला, इनने उनको गरिया, उनने इनको गरियाया। तो ऐसे व्यूज़ आ जाते हैं, है ना। और ये व्यूज़ कितने दिन तक चलते हैं? जितने दिन तक लड़ाई झगड़े, जैसे आप अपना नॉर्मल रूटीन में आते हो, फिर वो सब्सक्राइबर भाग जाते हैं कि भाई हमको तुम्हारा झाड़ू बहाड़ू नहीं देखना है, और ना ही तुम्हारा देखना है कि भाई तुम क्या खाना बना रहे हो। एक तो खाना जैसा खाना भी नहीं बनाते, कुछ भी बना के रख देते हैं, है ना। क्योंकि इनके यहाँ का खाना ही तो सबसे अलग है, जो इनको अलग करता है। वैसे तो हिमाचल का नाम ये खराब कर रहे हैं। कई लोग ऐसे आके बोलते हैं, हम नहीं बोलते, लोग आके बोलते हैं कि भाई कहने को ये कभी पंजाबी बन जाते हैं, सुविधा अनुसार हिमाचली बन जाते हैं, पहाड़ी, है ना। लेकिन ये कोई भी रिचुअल नहीं निभाते ढंग से। इंटरनेट पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाते जिससे वहाँ की चीज़ों को, रिचुअल्स को और वहाँ के जो भी रहन सहन बढ़िया अच्छे से प्रमोट कर सके। खैर ये तो बात हुई इनके बारे में। अभी जो इनका टाइटल आया है उसके बारे में मुझे थोड़ी सी वार्तालाप करनी है आज। ये टाइटल पढ़ के सबसे ज़्यादा ना मिर्ची लगी होगी छोटी दीदी, और इस समय जो बड़ी हैं वहाँ पे बैठी शिमला सोलन को अपना घर बताने वाली। अक्सर कह देती हैं सोलन मेरी मेरी रूह बसती है, सोलन मेरा दिल जिगर किडनी है, सोलन मेरी जान है, और शिमला मेरी जान है। यहाँ पे मेरा ये बीता वो बीता, मेरे दादा थे, दादी थे, पापा थे। तो भाई ये सारी चीज़ें, कहानियाँ हमने 565 बार सुनी हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हमने नहीं सुना है, सारा का सारा सुना है। अभी मैं एक चीज़ स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगी कि देखो ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई। अभी तुम यहाँ घर बनवाने के मकसद से आई थी कि तुम एक फार्म हाउस बनाओगी, बहुत बड़ी जगह होगी, उसमें किचन गार्डन भी होगा, गार्डन भी होगा, सारे फ्रूट्स भी होंगे। बुढ़ापे में नोना जीजा वहाँ अखबार पढ़ेंगे और तुम चाय बना के बाहर की टेबल में लेके आओगे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि बाहर गार्डन में बैठ के लोग चाय पी रहे हैं शाम के टाइम पे। तो वैसी वाली कल्पना बड़ी जीजी ने दिखाई थी। तो हम सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई फार्म हाउस की नींव कब पड़ेगी, नारियल वारियल कब फोड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई दशा आई नहीं, स्थिति आई नहीं। बस वही रोज़ बातें बनाती हैं, और शायद सिड्डू भी बनाया गया है। सिड्डू ही बोलते हैं ना, जो हिमाचली डिश, पहाड़ी वाली डिश सिड्डू। तो भाई वो सिड्डू बना बना के मम्मी जी ने आने वाले टाइम में कुकिंग चैनल खोल लेना है। और जिस तरीके से मम्मी जी आज वो ड्रेसअप होके आई थी, हाथ जोड़ के सबको करी थी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ऐसा लग रहा था कि भैया आने वाले टाइम में मम्मी जी यूट्यूबर बन के रहेंगे। हो सकता है कि अंकुश की मम्मी को, जैसे उनका एक चैनल है ना अंकुश की मम्मी का और बहन का, रसोई करके, मम्मी की रसोई, तो वैसे मम्मी की रसोई पार्ट 2 यहाँ झुठियंका अपनी मम्मी को खुलवा सकती हैं। देखो दोस्तों, मुझे लगने को तो लग रहा है। तो फिलहाल बग्गा विगत दिनों में खूब सारा घूमी घूमी करा है, और इतना ज़्यादा घूमने के बाद जब वो वापसी कर रहा है, तो वापसी करते हुए उसने रास्ते में ना अपनी बहन से मिलने का प्लान बनाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस समय मम्मी जी और बड़ी वाली दीदी वहीं है सोलन में,
तो क्या उन्हीं से बग्गा मिलने जाएगा? यही आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बग्गा अपने नए रिश्ते बना रहा है और सही बात है, जो आपका साथ दे वही अपना होता है। ज़रूरी नहीं खून के रिश्ते तुम्हारा साथ ही निभाएं। कई बार कई रंग निकल के आ जाते हैं रिश्तों के भी, तो कुछ ऐसे ही रंग निकल के आ गए हैं मम्मी के, परेतिन के और झुठियंका के। जब से बग्गा की शादी हुई है, इनके जो असली चेहरे हैं, जो असली व्यक्तित्व है, वो निकल के आ गया। दोस्तों, ये वही बग्गा है जिसने परेतिन के हर बिगड़े में काम आया है। चाहे वो वहाँ पे जाके डराना धमकाना हो, चाहे परेतिन को कोर्ट कचहरी लेके जाना हो, हॉस्पिटल लेके जाना हो, रात बिरात में कहीं जाना हो। कहने को वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक भी काम, ग्रॉसरी भी अपने हत्थे नहीं ला सकती हैं। उनको कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो बग्गा ने हमेशा परेतिन का साथ दिया, लेकिन जब बग्गे का कठिन टाइम आया, कठोर टाइम आया, तो भैया इन लोगों ने मुंह फेर लिया। तो इससे में पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया। तो अब इतना सब कुछ हो चुका है, जब उसकी बीवी को रोज़ तुम गाली खिलवा रहे हो गंदे अड्डे के लोगों से, और सिर्फ उसी को नहीं, उसकी माँ को भी, उसकी माँ के करैक्टर तक पे ये लोग जा रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। एक बार के लिए तुम ये सोचो कि ये दोनों बहनें वहाँ से कितना बुझा के लाई हैं। इन लोगों के लिए शादी में क्या क्या नहीं मिला। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनको सबको गोल्ड का भी कुछ ना कुछ अंगूठी पंगूठी मिला ही होगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग कभी बात नहीं की गई है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर पता चली है कि जो बग्गी की मम्मी ने इनको सबको कपड़े दिए थे, तो इन लोगों ने ऊपर से फेंक दिए हैं। मतलब यार, कितने बदतमीज़ टाइप के लोग हैं, ये सोचो ना। अगर तुमको किसी रिश्तेदार ने, जो कि तुम्हारी, देखो वहाँ पे तुम कुकर भी लेके आई थी, कुकर भी फेंक दो, है ना। वहाँ पे जो तुम खाई थी, उनका नमक खा के आई, वो निकाल के फेंक पाओगी अपनी बॉडी से? तो वो तो तुमने नहीं फेंका। अभी तुम ये ड्रामे कर रही हो कि उनके द्वारा गिफ्ट के रूप में जो दिए गए कपड़े हैं, सुनने में आया है कि छोटी ने ऊपर से उठा के फेंक दिया कि मुझे नहीं चाहिए तेरी मम्मी के कपड़े, है ना। तो ऐसे घटिया सोच के लोग हैं, है ना। वहाँ पर इन्होंने अपना घटियापन दिखाया है। और इनके गंदे अड्डे वाले, जिनको ये सब जानकारी देती हैं अंकल जी के बारे में, जबकि उनको एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, रातों रात वो लेकर भागे थे, हार्ट पेशेंट हैं, फिर भी ये लोग नहीं सोचते हैं। इतने बदतमीज़ टाइप के लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे कि भाई एक लड़की को 1 साल भी नहीं हुआ उस घर में आए, और सब ने ना, सबके हिसाब से वो लड़की चलनी चाहिए। उस लड़की का कोई हिसाब नहीं हो सकता है, लेकिन घर में जितने लोग हैं उनके सबके हिसाब है, और सबके जो मापदंड है उसमें खरा उतरना बेहद ज़रूरी है। खुद 1 इंच भी ना बदलेंगे। तो ऐसे लोग, देखो बग्गी ने कोशिश भी करी, ऐसा नहीं कि नहीं करी, पर मिला क्या बदले में? सिर्फ गालियाँ, और कठिन टाइम में कोई साथ भी नहीं था। तो बग्गी ने, अब एक टाइम होता है ना जब दिल से उतर जाते हैं लोग, फिर वो चाहे जितना भी कर लें, तो वही वाले हाल हो चुके हैं, दिल से उतर चुकी हैं। उस वाले कठिन टाइम के बाद बग्गी ने समझौता कर लिया है कि चलो ठीक है, इट्स ओके। और वो पूरी चीज़ों के एकदम क्लियर तरीके से जब रिप्लाई करती है, तो समझ में आता है कि अब उसका जो है वापसी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए वापसी नहीं हो सकती। इसीलिए मम्मी जी आजकल थोड़ा उस तरीके की बातें कर रही हैं, और अक्सर वो दुखी वाला अपना रूप दिखा जाती हैं कि मैं दुखी हूँ। अक्सर छोटी और बड़ी ये दिखाती हैं कि मम्मी को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, जनता से सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए। आज तक नहीं पता चला कि भैया खून की उल्टियाँ हो क्यों रही हैं, वजह क्या थी। छोटी को हार्ट पेशेंट हो गई, छोटी का हार्ट की बीमारी कहाँ है ये भी नहीं पता चला कि भैया इतनी ज़्यादा हार्ट की समस्या हो गई। डॉक्टर के पास गई, बाद में पता चला कोई नस दबी है, फिर पता चला मैडम ने सिलेंडर उठाया था, उसकी वजह से इनके साथ ऐसा कुछ हो गया। तो भाई गजब के लोग हैं, इनको जितना ही बोला जाए उतना ही कम है। गजब की एक्टिंग परफॉर्मेंस सब कर लेते हैं, ज़बरदस्त वाली, वही इनके रग रग में भरी पड़ी है। तो भैया बग्गा का जो ये टाइटल है, उसमें उसने डाला है कि शिमला से जाते हुए मिले अपनी बहन से। अब जिस लेडी से बग्गा मिला, है ना, ये कहने को एक सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इनकी बहन से भी अच्छा रिश्ता निभा रही हैं। जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से पेश आई, जिस तरीके से उनका नेचर लग रहा था, देखो झुटियंका का परेतिन का हमको डे 1 से लग रहा था कि ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। जैसे जब बग्गी आई थी तो मुझे वो सीन कभी नहीं भूलता। परेतिन अपनी बड़ी बहन से कहती है, दिद्दू दिद्दू चलो जो है आंचल को ना फल काट के दे देते हैं, फ्रूट्स काट के देते हैं, वो हमारे घर में आई है ना तो शर्मा रही होगी, अभी वो कुछ खाएगी पिएगी नहीं, चलो हम लोग दे देते हैं। तब जो इसने ये सारी चीज़ें बोली थी ना, एक दिन इसने फल काट के दिए, दूसरे दिन से इनकी सबकी टोंटबाजियाँ शुरू हो गई।
तीसरे दिन से इनके सबके मापदंड पे वो खरी नहीं उतर रही है। क्योंकि मम्मी जी का देखो, मम्मी जी कल शर्ट पहन के दिखा रही थी, है ना, कल या परसों के वीडियो में, लेकिन बहुरिया के माथे पर उनको दुपट्टा चाहिए। इनकी जो खुद की बेटी है वो फटी जीन्स पहन के ना ससुर जी की दुकान पे, जो कि जिस एरिया में जिसके घर में पहना जाता है, पर इनके यहाँ कहते हैं कि भैया लेगिंग्स भी नहीं पहन सकते थे क्योंकि वो पैर में चुभी रहती है, तो ढीले पजामे पहने जाते थे। वो एकदम से डैमेज जीन्स में आके ससुर जी के सामने टांगों पे टांग रख के बैठी थी और सब कुछ वहाँ पे पैर वैर दिख रहे थे, वो भी एकदम थाई के ऊपर। तो एक चीज़ बताओ भाई, तुम एक तरफ कहती हो कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, दूसरी तरफ तुम एकदम से इस प्रकार से आ जाती हो, तो भैया मामला गड़बड़ है। तो तुम हमेशा से पहन रही हो और नहीं भी पहन रही हो, बदलाव ला रही हो, चलो बदलाव की मैं कभी किसी के कपड़ों पे टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ। मेरा मानना यही है जिसमें तुमको कंफर्ट फील हो तुम पहनो, हमार कहा जाता है, तुमको जो सही लगे वो पहनो, लेकिन फिर दूसरों के बारे में प्रतिक्रिया ना करो। तुम्हारी भाभी पहने तो गलत और तुम पहनो तो सही, फिर ये तो गलत बात है। दोहरी मापदंड रखने वाले लोग तमाम ऐसे होते हैं कि बेटी के लिए सोच अलग है, बहुरिया के लिए ऐसे कैसे भाई, इसको तुम अपने इशारों पे नचाएंगे, लेकिन जब बात अपनी बेटी पे आते तो आचार विचार सब बदल जाते। ऐसे हैं डीजे मम्मी जी, मतलब बेटौनी कुछ भी करें दोनों हैं, लेकिन बहुरिया भाई साहब घर की बहुरिया है, एकदम सलीके से रहना है। तो मम्मी जी का जब से ये वाला स्टेटमेंट आया कि बाहर निकले तो सर पे चुन्नी होनी चाहिए, भाई गजब की नाइंसाफ़ी चल रही है। खैर, जो बग्गा बग्गी मिल रहे हैं और लोगों से नए रिश्ते बना रहे हैं, अच्छी चीज़ है, यही रिश्ते तुम्हारे काम आएंगे। दिखावटी रिश्ते बस दिखावा करना जानते हैं, रियल में ज़रूरत होने पे जब काम ना आए, बाद में तुम चाहे जितना लल्लो चप्पो करो कोई फ़ायदा नहीं होता तुम्हारे लल्लो चप्पो का, ठीक है। तो ये लल्लो चप्पो अब काम नहीं करेगी, बग्गी पूरे तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब वो स्पष्ट तरीके से जवाब देती है कि बस बहुत हो गया, अब तो हमारी तरफ से रास्ते बंद हैं, तुमको जो उत्पात मचाना है मचाते रहो। वैसे बग्गा के वीडियो में एक जो रिप्लाई आया है, तो भैया जिस तरीके से मिला बग्गा बग्गी ने, उन्होंने प्यार से दिल खोल के अपनाया। और हाँ, कुछ लोगों ने इनको एडवाइस भी करी है कि अगर शगुन नहीं लेते तो कुछ गिफ्ट लेके जाया करो, कुछ लोग पैसे नहीं लेते, तो बहुत अच्छा आइडिया इन्होंने दिया है। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम से तुम इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि जिस तरीके से बग्गी ने गेस्ट हाउस में आके उनके बारे में बताया कि हमारी चंबा वाले सब्सक्राइबर्स हुआ करती थी, अब हमारी बहन है, और उनसे जो हमारा रिश्ता है ना वो बिल्कुल अनमोल है। और पिछली बार जब वापसी हो गई थी, बिना मिले चले गए थे, तो वो रोने लग गई थी कि इतना पास आके भी तुम हमसे मिलकर नहीं गए। तो इस बार इसलिए इन लोगों ने स्पेशली मिला और इनको इनवाइट भी किया कि जब मौका मिले तो प्लीज़ 2-4 दिन निकाल के आना हमारे घर ज़रूर से ज़रूर। तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल जाना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना, आपका कोई दोस्त मिल जाता है जो आपका इतना ध्यान रखता है, आपके सुख दुख में सहयोग करता है, सही मायने में रिश्ते निभाता है, तो ब्लड का नहीं होता लेकिन ब्लड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसे में तमाम लोगों ने लिख भी दिया, और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो कमेंट बग्गा ने रखा हुआ है अपने चैनल पे कि भैया आपकी ये बहन आपकी अपनी खून की रिश्तों से सगी बहन से बहुत बढ़िया है। तो क्या सही जवाब लिखा है कि आपकी ये जो चंबा वाली सिस्टर है ये बहुत अच्छी है और इसके साथ अपना रिश्ता बना के चलो, बहुत अच्छे से मजबूत रिश्ता रखोगे, बहुत अच्छे से रिश्ता जाएगा। अब दीदी और माँ कोई फ़िक्र नहीं है ना। अच्छा, वैसे तो कहती थी कि हम उनके साथ रहते हैं, ब्लॉग में नहीं दिखाते। अच्छा, और मैंने कंट्रोल करके नहीं रखा हुआ है, लेकिन अब क्या है, अब तुम क्यों नहीं दिखा रखी हो, पूरा कंट्रोल बना रखी है, अंडर है वो, दिल का दर्द अकेले लेकर बैठी हुई तेरी बहन। माँ को कोई फिक्र नहीं है, भाई भाभी लोगों से गालियाँ पड़वा रही है, ये औरतें प्लानिंग करती हैं। तो भैया अब दीदी और माँ की कोई फ़िक्र नहीं परेतिन की, तो दीदी को और माँ को कोई फ़िक्र नहीं है, हम लोग बहुत पहले से जान रहे थे। और भाई भाभी को ये गालियाँ पड़वा रही थी ये भी हम जान रहे थे,
देखो बग्गा बग्गी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है छोटी दीदी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी की। और बड़ी दीदी ने तो डंके की चोट पे ढोल बजाए 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 बोला था खड़े हैं खड़े रहेंगे। अब तो कहीं बैठी और उठी और लेटी नज़र नहीं आ रही हैं। तो हम तो कह रहे हैं ना कि अगर तुमको गरियाना है तो भैया बड़ी दीदी को गरियाओ और मम्मी जी को गरियाओ। क्योंकि देखो बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए भाई मम्मी को, पेरेंट्स को होती है ना कि भाई बहनों को होती है। भाई बहन तो अपनी अपनी जिंदगानियों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन अब मम्मी जी ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना अपनी बेटी की कि भैया ऐसे कैसे, हम हैं यहाँ पर तेरे लिए, तू लखा कमाती है, तेरे हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। और बड़ी दीदी ने भी बोला था कि हमने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी निभाएंगे, खड़े हैं खड़े रहेंगे। लेकिन भाई अब कोई नज़र नहीं आ रहा है। भाई भाभी को गालियाँ खिलाने के लिए वो मोहतरमा वहाँ पे जाके बैठ गई हैं। चाहती तो क्या वो सोलन में नहीं रह सकती थी जहाँ मम्मी और बहन रह रही हैं, लेकिन तब भाई भाभी को गालियाँ कैसे पड़ती। जैसे बग्गा बग्गी का आउटिंग का प्लान बना वैसे छोटी तुरंत आ गई, वैसे उसको वहीं रहना था। और सिड को कौन सा तुम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हो कि अभी उसकी पढ़ाई छूट जाती तो समस्या हो जाती। वैसे भी जब तुमको घूमना होता है तो सिड की पढ़ाई का तो याद नहीं आता है। अभी सिड की पढ़ाई की दुहाई दी जा रही है कि सिड का स्कूल का टाइम चेंज हो गया, मुझे 5 बजे उठना पड़ रहा है, फलाना ढिमकाना। भाई साहब क्या ही कमाल करती हो तुम, इतना ज़्यादा कमाल करती हो जिसका कोई और छोड़ नहीं है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात एक और है दोस्तों कि भैया ये जो कमेंट है ना, ये कमेंट से बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है कि भाई इनके घर में का चीज़ें चल रही हैं। दोनों बहनें मिलके भाई भाभी को गाली दिलवा रहे हैं और बग्गा बग्गी यहाँ पर स्पष्ट तरीके से जो जेन्युइन कमेंट है वो रख रहे हैं कि भैया तुम्हारे खून के रिश्तों से अच्छी ये बहन है जो तुमने बनाई है, जो कभी सब्सक्राइबर थी लेकिन आज वो तुम्हारी बहन है। बहुत अच्छा किया, तुम्हारा अच्छे कंटेंट का ब्लॉग भी बन गया। और तुम ना ऐसे ही अपने इन वाले रिश्तों पे फोकस करो, क्योंकि जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं वो तुम्हारे कभी काम नहीं आएंगे। नहीं जी, वो इनके काम आएंगे गाली खिलाने में। इनकी माँ को भी गाली खिलाई जाएगी, बाहर वालों को भी गाली खिलाई जाएगी। बताओ उन भाइयों का क्या ही लेना देना, उन भाइयों को जिनको परेतिन भैया भैया करके आगे पीछे फिर रही थी, अब यहाँ पे उनको गाली खिलवाती है कि भाई वो लड़के भी ऐसे ऐसे हैं, बाइक पे इनको बिठाते उनको बिठाते, फलाना ढिमकाना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये लोग इतने शातिर हैं, इतने शातिर हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और मम्मी जी को तो लग रहा है वो ब्लॉगर बन के ही रहेंगे। वैसे मम्मी जी के लिए जीन्स लेनी है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए मम्मी जी को कौन सी जीन्स का मतलब ब्रांड अच्छा रहेगा, कौन सा ब्रांड का जीन्स खरीदा जाए, क्योंकि अब ये लोग तो ब्रांडेड पहनते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा 20-25 हज़ार का कोई अच्छा ब्रांड बताइएगा, ताकि मम्मी जी जब पहली बार जीन्स पावें, क्योंकि उन्होंने बोला है जीन्स पाऊँगी, कोटी पाऊँगी, शर्ट पाऊँगी। तो भाई तुम लोग ना, अभी मम्मी जी का एज ही कितना हुआ है, अभी तो उनके खाने खेलने के दिन है। तो आप लोग जीन्स पाने के लिए बताओ अच्छे अच्छे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कलर का मम्मी जी के ऊपर जीन्स अच्छा लगेगा। क्योंकि मम्मी जी अब हमारी बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पेज भी बनाएंगी, वहाँ पे फिर उनको प्रमोशन मिलेंगे कपड़े लत्तों के, तो बढ़िया अच्छा अच्छा कमाएंगी। माँ कसम पैसा ही पैसा होगा चारों तरफ। जुटियंका का ये चैनल ज़्यादा चल नहीं रहा है, तो मम्मी के साथ देखो मम्मी की एडिटिंग पडिटिंग वो कर देंगी, कंटेंट मम्मी बना देंगी, 50-50 पार्टनरशिप हो जाएगा। तो जो भी पैसा आएगा 50-50 चला करेगा। आइडिया कैसा है तुम लोग बताना ज़रूर। और छोटी का तो देखो मम्मी जी से कोई लेना देना है नहीं। वैसे मम्मी जी को रोना आ जाता है अपनी बेटी का स्थिति देख के। उनका ये होता है कि हाय मेरी बेटी के साथ ऐसा काहे हुआ, लेकिन काहे हुआ यूँ हम सबको पता है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको ना पता हो। बाकी आपको जो प्रतिक्रिया देनी है तो शाम की लाइव में मिलिएगा, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा कि बग्गा का ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा। ये जो दूसरी सिस्टर्स आ गई हैं, खून के रिश्तों ने तो बग्गा का सिर्फ खून करने ठान रखी है, रोज़ उसका खून चूसती रहती हैं जोक की तरह। जोक जानते हो, पानी में रहती हैं, जैसे गांव में तालाब वलाब होते हैं तो अगर जानवर जाते हैं ना उसमें नहाने वहाने पकड़ लेते हैं। एक बार मैं भी बचपन में गई थी, नहाने नहीं गए थे, उसमें से मिट्टी निकाल के चूल्हा बनाया जाता है। तो फिर जोक पैर में वो चिपक गई थी, उसके बाद मैंने बहुत तेज़ से वहीं पे उछलना शुरू किया था। मेरी दादी ने वो जोक निकाली थी। तो ऐसे ये दोनों बहनें जोक बन गई हैं। जोका शक्तिमान वाला जो कीड़ा था वही जैसा बन बन के इनका सबका खून पी रहा है। खैर चलो,
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में। चैनल पे तुम लोग नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। अपने मनोभाव को व्यक्त करना है तो कमेंट के रूप में लिखा करो यार, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती है और लिखने का कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है, तो कमेंट कभी कभार कर दिया करो, ठीक है। अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, अभी थोड़ी देर बाद जो लाइव आएगी उस लाइव में मिलते हैं।